एच साइलेंट, यानी अंग्रेजी में जो देखना है कि जब एच कब साइलेंट रहते हैं, यानी कम नहीं पढ़ते एच को। ठीक है, एच से शुरू होने वाले कुछ शब्दों में एच के बाद स्वर आता है। एच के बाद अगर स्वर है, कोई भी वर्ड अगर एच से शुरू हो रहा है उसके बाद क्या होगा, स्वर होगा, तो फिर एच क्या रहेगा तुम्हारा, साइलेंट रहेगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए, आवर, ईयर, है ना, ऑनर, ऑनेस्ट। ठीक है, तो इनमें सब में कहा रही एच तुम्हारी साइलेंट रही है। ठीक है, शुरू में आर एच हो तो एच का उच्चारण नहीं होता, यानी शुरू में अगर तुम्हारी आर एच हो गए तो एच तुम्हारी कहा रहेगी, साइलेंट। रैपसॉड, रिदम, तो इनमें कहा रही तुम्हारी एच साइलेंट रहेगी, एच साइलेंट रहेगी। ठीक है, यानी एच तुम्हारी शुरू में हो गए, एच का हो गया शुरू में, और उसके बाद कहा जाए तुम्हारी स्वर आ जाए तो कहा रहेगा एच साइलेंट रहेगा, एच साइलेंट रहेगा। और शुरू में आर एच हो गए, शुरू में क्या हो गए, आर एच हो गए, शुरू में आर एच हो गए, तब तुम्हारी एच का रहेगी साइलेंट रहेगी, तब एच को नहीं पढ़ा जाएगा। साइलेंट मतलब होता है एच नहीं पढ़ी जाएगी। ठीक है, के साइलेंट, यानी अब के को देखना है तब साइलेंट रहती है। रूल, जब किसी वर्ड के शुरू में के एन हो तो के का उच्चारण नहीं होता है, यानी किसी भी वर्ड में अगर शुरू में के एन आ जाए, क्या आ जाए, के एन हो गए तो तुम्हारी के का रहेगी साइलेंट रहेगी। शुरू में तुम के एन देखियो, के का रहेगी तुम्हारी साइलेंट, यानी के को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो के एन शुरू में है तो यानी कि यहाँ के को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो नो, के छोड़ दे तो क्या हो जाएगी, नेट, के छोड़ देना, यहाँ भी से के छोड़ दो, ठीक है, नो। तो यानी कि शुरू में जब भी तुम्हें के एन दिखे तो के कहाँ रहना है तुम्हारी, साइलेंट रहना। ठीक है, अब एल देखना है, एल कब साइलेंट रहती है, एल कब साइलेंट रहती है, यानी कि एल को कम नहीं पढ़ना है। एम, एफ, के और डी से पहले एल साइलेंट रहता है। एम होवे, एफ होवे, के होवे, डी, इन अक्षरों में से कौन सा भी अक्षर आया इससे पहले कहा है तुम्हारी एल है तो कहा रहेगी साइलेंट। एम है, एम के पहले कहा एल आ गई तो एल नहीं पढ़ना है, तो एल का रहेगी साइलेंट, तो क्या हो जाएगी, पाम, हाफ, बोट, है ना, टॉप, सोड, कप, बम, है ना, काम, कोट, चौक, बॉक, है ना, बॉक। तो इनके सब के पहले, इन अक्षरों के पहले क्या रही तुम्हारी एल रही, इन अक्षरों के पहले एल रही। चार अक्षरों को ध्यान रखना है, एम का, एफ का, के का और डी का। इन चार अक्षरों के पहले अगर तुम्हारी एल आ रहेगी तो एल नहीं पढ़ना है। ठीक है, यानी एल तुम्हारी साइलेंट रहेगी। आई समझ। अब एम देखो, एन साइलेंट कब रहती है, एम के बाद आया एन साइलेंट रहता, यानी एम के बाद अगर तुम्हारी एन आ रही, एम के बाद कहा जाए एम, एम एन, एम और एन हो गए तो तुम्हारी कहा रहेगी फिर एन साइलेंट रहेगी। ठीक है, एन साइलेंट है ना, यानी कि एम के बाद आया एन साइलेंट रहता है, यानी एम एन आएगी तो क्या रहेगी तुम्हारी, साइलेंट रहेगी। ठीक है, एम एन आएगी तो एन नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, कॉलम, हेम, ऑटम, डैम। ठीक है, तो यानी कि एम एन जब भी तुम्हें दिखे तो साइलेंट रहेगी। ठीक है, एच कब आती है साइलेंट, यानी शुरू में हो गए, शुरू में एच हो गए और स्वर हो गए। ठीक है, और शुरू में आर एच, दो चीजों में ध्यान रखना है, एच में शुरू में एच हो गए और स्वर हो गए, शुरू में आर एच हो गए तो साइलेंट रहेगी। ठीक है, और के एन, शुरू में के एन हो गए, ठीक है, तो के साइलेंट रहेगी। और एल, एल में चार अक्षर याद रखना है, एम, एफ, के और डी, इनके पहले हो गए। और एन का भी ध्यान रखना है,
एम एन, ठीक है। एम के बाद एन आ रही तो एन साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो इन अक्षरों को साइलेंट कब पढ़ा जाता है, कब नहीं पढ़ना है, तो इनको ध्यान रखना है। पी साइलेंट, ठीक, यानी पी देखना है, पी को अब कब नहीं पढ़ना है, यानी कब साइलेंट रहती है पी। जब किसी वर्ड के शुरू में पी एन पी एस हो तो पी का उच्चारण नहीं होता है, यानी कि साइलेंट रहती है पी। पी को नहीं पढ़ा जाता है। तो यानी कि शुरू में पी एन है तो पी को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो निमोनिया, पी एस है तो पी को नहीं पढ़ना है। साइक्लोजी, साइक्लोजी, तो यानी कि जब भी तुम्हें शुरू में पी एन होवे या पी एस होवे तो पी को नहीं पढ़ना है। एस साइलेंट, यानी एस साइलेंट, यानी कि एस को कब नहीं पढ़ना है जी देखना। जब किसी वर्ड में आई और एल के बीच एस हो, किसके बीच में होवे, आई और एल, आई और एल के बीच में एस हो तो एस को नहीं पढ़ना है, यानी एस का रहेगी तुम्हारी फिर साइलेंट, ठीक है, साइलेंट रहेगी। आई है और एल है, आई और एल के बीच में है एस, तो एस को नहीं पढ़ेंगे। तो आई लैंड, आई लेट या आई लेट, आई लेट या आई लेट, ठीक है। अब टी, टी साइलेंट, यानी कि जब देखना है कि टी को कब नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। टी का उच्चारण नहीं किया जाता है, कब नहीं किया जाता है। टी के बाद सी एच आता है तब टी का, टी साइलेंट रहती है, टी का उच्चारण नहीं करते। तो टी के बाद सी एच होवे तो टी को नहीं पढ़ेंगे। टी के बाद सी एच है कि नहीं है, तो कैच। टी के बाद सी एच है तो बैच, यानी टी को नहीं पढ़ेंगे। टी के बाद जब भी तुम्हें सी एच दिखे तो टी को नहीं पढ़ा जाता है। तो बैच, मैच, फैच। जब किसी वर्ड के अंत में टी ई एन हो और इसके पहले एफ या एस हो तो टी का उच्चारण नहीं होता, यानी टी को नहीं पढ़ेंगे। जब किसी भी वर्ड में लास्ट में क्या होगा तुम्हारी टी ई एन हो और उसके पहले क्या होना चाहिए, एफ या एस, तो टी को नहीं पढ़ेंगे। फिर लास्ट में टी ई एन है, टी के पहले एफ आई तो टी को नहीं पढ़ेंगे, तो ऑफ आई। लास्ट में टी ई एन है और इसके टी के पहले का एस है, बोला था एफ होवे या एस होवे तो टी को नहीं पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगी लिसन, ठीक है। डब्लू साइलेंट, यानी कि डब्लू को देखना है कब साइलेंट। डब्लू के बाद आर आता है तो डब्लू साइलेंट रहेगा, डब्लू साइलेंट रहेगा। डब्लू के बाद आर है, ठीक है, तो डब्लू को नहीं पढ़ेंगे फिर। तो रिंग है ना, रॉन्ग। डब्लू से पहले एस आता है तो डब्लू साइलेंट रहता है। डब्लू से पहले एस है तो डब्लू को नहीं पढ़ेंगे। तो आंसर है ना, डब्लू को पहले एस है तो डब्लू को पहले सॉल्ट, ठीक है। यानी पी कब साइलेंट रहती है, एस कब साइलेंट रहेगी, आई और एल के बीच। टी यानी टी के बाद सी एच, और दूसरा वर्ड के अंत में टी ई एन, इसके पहले एस एफ एस, यानी वर्ड के अंत में टी एन हो गए और पहले एफ या एस हो गए। डब्लू, डब्ल्यू के बाद आर, हाँ डब्लू के बाद आर हो गए तो अब डब्लू साइलेंट रहेगा, या डब्लू से पहले एस हो, डब्ल्यू से पहले एस होगा तब डब्ल्यू साइलेंट रहता है। तो ये साइलेंट वर्ड आ गए, अब तो पढ़ लेगा करेंगे।